दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट की समस्याएं और बीमारियां आम हो गई हैं। क्या आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या पेट की समस्याओं से परेशान हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताएंगे जो न केवल आपकी समस्याओं का कारण समझाएगी, बल्कि समाधान भी देगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और प्रेरणा महसूस करते थे। बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी उम्र और साधारण जीवन शैली के बावजूद उनके चेहरे पर तेज और शरीर में अद्भुत चपलता थी। एक दिन एक उत्सुक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप एक भिक्षुक हैं, दिन भर ध्यान और साधना में समय बिताते हैं, आपका भोजन भी सीमित होता है, फिर भी आप इतने स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हैं? जबकि राजा महाराजाओं को देखता हूं, जिनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा और भोजन है, लेकिन वे हमेशा बीमार और थके हुए रहते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह भोजन के प्रकार से नहीं, बल्कि भोजन को ग्रहण करने के तरीके और जीवन शैली से संबंधित है। ऊर्जा हमें किसी विशेष भोजन से नहीं मिलती, बल्कि भोजन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और आदतों से मिलती है। बुद्ध ने समझाया कि भोजन को हमेशा होशपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से भोजन पर केंद्रित होना चाहिए। अगर हम बात करते हुए या विचारों में डूबकर भोजन करते हैं तो वह शरीर को पूरी तरह लाभ नहीं पहुंचा पाता। इसलिए हर भोजन को ध्यानपूर्वक और आभार के साथ ग्रहण करना जरूरी है। इसके साथ ही बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। रात्रि में शरीर को भोजन पचाने के बजाय अपनी मरम्मत और बीमारियों को ठीक करने का समय मिलना चाहिए। देर रात भोजन करने से शरीर इस प्रक्रिया में बाधित होता है और बीमारियां जन्म लेती हैं। साधारण और सुपाच्य भोजन करें। ज्यादा मिर्च मसाले वाला या भारी भोजन न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मन को भी अशांत करता है। हल्का सुपाच्य भोजन जैसे दाल भात शरीर के लिए सर्वोत्तम है। भोजन के प्रति आभार व्यक्त करें। हर भोजन से पहले उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। यह भावना भोजन को और भी पौष्टिक बना देती है और मन को शांत रखती है। शारीरिक श्रम जरूरी है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाना जरूरी है। यदि आप केवल भारी भोजन करते हैं और शारीरिक श्रम नहीं करते तो शरीर में असंतुलन उत्पन्न होता है। भोजन के समय मन की शांति। जहां भोजन कर रहे हों वह स्थान स्वच्छ और शांतिपूर्ण होना चाहिए। गुस्से, तनाव या अशांत मन से किया गया भोजन शरीर को लाभ नहीं पहुंचा पाता। भोजन बनाने वाले का मन भी प्रेम और शांति से भरा होना चाहिए, क्योंकि उसके भाव भोजन पर असर डालते हैं। शरीर का आसन सही हो। भोजन करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सही आसन से भोजन शरीर में आसानी से पचता है और ऊर्जा प्रदान करता है। बुद्ध ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, एक बार एक सम्राट मेरे पास आया जो अपने बढ़े हुए पेट और बीमारियों से परेशान था। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे भोजन का प्रकार नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवन शैली और खाने के तरीके तुम्हारी परेशानी का कारण है। साधारण भोजन करो, मेहनत करो और नियमों का पालन करो, फिर देखना तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। शिष्य ने बुद्ध के इन उपदेशों को ध्यान से सुना और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, आपने मुझे जीवन के असली नियम सिखाए। अब मैं इन्हें अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल महंगे भोजन या सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि सही आदतों और जीवन शैली से प्राप्त होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे औरों के साथ जरूर साझा करें और अपने जीवन में इन नियमों को अपनाएं।